नमस्कार विद्यार्थियों, आइए हम देखते हैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर 2023 का एग्ज़ाम जो अभी भी हुआ है उस पेपर का एक ओवरव्यू देखते हैं जो आगे आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सेक्शन ए में देखिए, बीएड फोर्थ सेमेस्टर देख रहे हैं, 2023 का पेपर देख रहे हैं। विषय हमारा है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग, विद्यालय और समाज। खंड अ में आपको पता है विद्यार्थियों, टोटल 14 प्रश्न आएंगे, 11 प्रश्नों को करना होगा, एक प्रश्न 5 अंक का होगा। नोट डाउन करिए, लिंग की अवधारणा स्पष्ट करते हुए उसका अर्थ लिखिए। एक कॉमन सा प्रश्न है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही लिंग, विद्यालय और सोसाइटी है, तो लिंग पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है जिसमें उसका मीनिंग, परिभाषा, अवधारणा को पूछा जाता है। क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर एंड एक्सप्लेन इट्स मीनिंग। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, लिंग विभेद के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए तथा लैंगिक असमानता को दूर करने के उपाय लिखिए। स्टेट मेन रीजन्स ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड राइट द वेज ऑफ रिमूविंग जेंडर इनइक्वालिटी। तो विद्यार्थियों, लिंग विभेद प्रायः अक्सर परिवार की बात करें, विद्यालय की बात करें या समाज की बात करें किया जाता है। तो लिंग विभेद के कारण क्या है और अगर लिंग विभेद है तो उसे दूर करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, उस पर एक दृष्टि हमको डालनी है। देखते हैं तीसरा प्रश्न, भारतीय परिवार एवं समाज में लिंग भूमिका संदर्भित चुनौतियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब चैलेंजेस रिलेटेड टू जेंडर रोल ऑफ इंडियन फैमिली एंड सोसाइटी। खासकर भारतीय समाज की बात की गई है। भारतीय समाज के संदर्भ में ही आपको चैलेंजेस बताना है कि क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। इसी क्रम में हम देख रहे हैं चौथा प्रश्न, लिंगीय असमानता को समाप्त करने के लिए पाठ्य पुस्तक की क्या भूमिका है। तो विद्यार्थियों, अब ना तो शिक्षक की भूमिका पूछी गई है, ना समाज की भूमिका पूछी गई है, ना माता पिता की पूछी गई है। कहा गया है कि अगर लिंग विभेद को समाप्त करना है, पुरुष और स्त्री के बीच भेदभाव को समाप्त करना है, समानता को लाना है, तो उसमें पाठ्य पुस्तक की क्या भूमिका होगी। पाठ्य पुस्तक के जरिए हम कैसे लिंग असमानता को समाप्त कर सकते हैं। आइए इसी क्रम में देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न आपके सम्मुख है, विद्यालय के पालन पोषण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। अभी तक तो आपने माता पिता द्वारा किए गए पालन पोषण की बात की थी, अब बात की जा रही है विद्यालय के पालन पोषण से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्कूल नेचर। यहाँ स्कूल नेचर की बात की जा रही है क्योंकि कहा जाता है बालक का पहला जन्म उसकी माँ की कोख से होता है और दूसरा जन्म सरस्वती की कोख से। दूसरे जन्म से तात्पर्य यहाँ पर विद्यालय से है, सरस्वती की कोख से अर्थात विद्यालय से होता है। उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण कीजिए। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय स्कूल नर्चर, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। नर्चर ही दिया है विद्यार्थियों, नेचर नहीं है, सॉरी। नर्चर अर्थात पालन पोषण की ही बात की जा रही है कि विद्यालय में भी विद्यार्थी का अनुशासन, संस्कारों के द्वारा पालन पोषण किया जाता है, अच्छी आदतों को विकसित किया जाता है और विकास की ओर अग्रसर किया जाता है। इसी क्रम में छठवां प्रश्न है, किशोरावस्था के विद्यार्थियों को लिंग एवं लैंगिक संबंधी निर्देशन एवं परामर्श किस प्रकार किया जा सकता है, लिखिए। हाउ कैन गाइडेंस एंड काउंसलिंग ऑफ सेक्स एंड सेक्सुअलिटी बी गिवन टू एज ऑफ एडोलेसेंस स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन। एडोलेसेंस एज की बात की जा रही है क्योंकि किशोरावस्था एक बहुत ही तनाव और तूफान का काल होता है। इसमें किस प्रकार हम विद्यार्थियों को या बच्चों को, बालकों को गाइडेंस दे सकते हैं, उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं। सातवां प्रश्न, विद्यालयों में लड़कियों के लिए यौन शिक्षा क्यों अनिवार्य है। वाई सेक्स एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर गर्ल्स इन स्कूल। तो विद्यार्थियों बहुत ज़रूरी है। क्यों अनिवार्य है, क्योंकि उसके प्रति उनमें जागरूकता आए, उससे होने वाले क्या क्या नुकसान उनके लिए बहुत भारी मात्रा में साबित हो सकते हैं, उस पर प्रकाश डाला जाता है, पढ़ेंगे आप। और आठवां प्रश्न है, पितृसत्तात्मक अथवा नारीवाद की अवधारणा समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पितृसत्तात्मक को पूछा गया है बार बार। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पेट्रियार्की और फेमिनिज्म। पेट्रियार्की बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर सवाल प्रायः पूछा जाता है। देखते हैं 9 नंबर का प्रश्न, आपके अनुसार शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कौन कौन से उपाय या सुझाव है, महत्वपूर्ण है, बताइए। According to you, which suggestions are important for equality in education opportunity? शैक्षिक अवसर अर्थात एजुकेशनल बेस पर अगर हम समानता लाना चाहते हैं तो क्या क्या उपाय हो सकते हैं,
उस पर प्रकाश डालना है विद्यार्थियों। चलिए इसी क्रम में चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। हम देख रहे हैं जुलाई अगस्त 2023 बीएड 4th सेमेस्टर का पेपर जो आपके सम्मुख है। स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन है, यौन शिक्षा के स्रोत तथा महत्व लिखिए। व्हाट आर द सोर्सेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्स एजुकेशन। और 12 नंबर का प्रश्न है, जीवन कौशलों व लैंगिकता के संबंध को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन लाइफ स्किल एंड जेंडर। और 13 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है, भारत में बालिका शिक्षा के विकास में जनसंचार माध्यमों की भूमिका का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ मीडिया टू डेवलपमेंट ऑफ गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया। एक मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है गर्ल्स एजुकेशन में, ये बात की जा रही है। और खंड अ का अंतिम प्रश्न है, जाति को लिंग शिक्षा का मुख्य अभिकरण बनाने हेतु व्यवहारिक सुझाव दीजिए। गिव प्रैक्टिकल सजेशन टू मेक कास्ट एन इम्पॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सेक्स एजुकेशन। चलते हैं खंड ब की ओर। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का पेपर देख रहे हैं। खंड ब में देखिए 2023 का पेपर है। पहला क्वेश्चन आपके सम्मुख है, लिंग एवं जेंडर की अवधारणा स्पष्ट करते हुए देखिए अवधारणा को बार बार पूछा गया है, उदाहरण सहित दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स एंड जेंडर। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर विथ एग्जाम्पल्स। दूसरा प्रश्न है, विद्यालयों में पुरुष एवं महिलाओं के रूप में युवाओं के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ होती है। व्हाट आर द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ यंग पीपल्स मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन सेल्वेस इन स्कूल। और तीसरा प्रश्न है आपके सम्मुख, जीवन कौशल से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइफ स्किल। शिक्षण में सफलता के लिए शिक्षक में कौन कौन से जीवन कौशल होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विच लाइफ स्किल शुड बी देयर इन टीचर्स फॉर द सक्सेस ऑफ टीचिंग। और अंतिम प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नंबर 1, विद्यालय में लिंग समानता शिक्षा, जेंडर इक्वालिटी एजुकेशन स्कूल, शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में लिंग विद्यालय एवं समाज विषय की आवश्यकता, नीड ऑफ द सब्जेक्ट जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी इन टीचर ट्रेनिंग कैरिकुलम। और तीसरा है शैक्षिक अवसरों की समानता, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। और चौथा है लैंगिक समानता असमानता सांख्यिकी, जेंडर इनइक्वालिटी स्टैटिक्स। तो ये था 2023 का पेपर आपके सम्मुख। आइए चलते हैं अगले पेपर की ओर। नेक्स्ट पेपर है आपके सम्मुख जुलाई अगस्त 2023 बीएड 4th सेमेस्टर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। खंड अ का पहला प्रश्न लिखिए, समावेशी शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न तो सब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट परिभाषा और अर्थ पर ही होता है, इसलिए याद करना है। क्लियर द मीनिंग एंड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। दूसरा प्रश्न है, वंचित बालकों की मुख्य मनोसामाजिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मेंशन द मेन साइको सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसएडवांटेजेस चिल्ड्रन। तीसरा है, समावेशी विद्यालय में सहयोग सेवाओं की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द सपोर्ट सर्विस नीडेड बाय एन इंक्लूसिव स्कूल। और चौथा प्रश्न आपके सम्मुख है, श्रवण बाधित बालकों की कोई 5 मनोवैज्ञानिक विशेषताएं लिखिए, या श्रवण बाधितों की कोई 5 मनोवैज्ञानिक विशेषताएं लिखिए। राइट एनी 5 साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड, जो सुन नहीं पाते हैं, सुनने में जिन्हें बाधा है उनकी बात की जा रही है। और 5वां प्रश्न है, व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम को समझाइए। एक्सप्लेन इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम। चलते हैं 6वें प्रश्न की ओर। भारत में विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा में प्रचलित सामान्य विचारधारा का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द जनरल ट्रेंड्स ऑफ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स इन इंडिया। और इसी क्रम में 7वां प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन में परिवार की भूमिका का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन रोल ऑफ फैमिली इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। परिवार की भूमिका को बताना है विद्यार्थियों। इसी क्रम में 8वां प्रश्न है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के संदर्भ में आकलन की संकल्पना की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। 9 नंबर का प्रश्न देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेल लिपि पर टिप्पणी लिखिए। राइट द नोट ऑन ब्रेल लिपि, ब्रेल फॉन्ट। और 10वां प्रश्न देखिए इसी में, समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम अनुकूलन की विधि समझाइए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ करिकुलम एडॉप्टेशन इन इंक्लूसिव एजुकेशन। चलते हैं इसी क्रम में खंड अ की ओर, खंड अ के 12वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न आपके सम्मुख है, प्रतिभाशाली बच्चों की शैक्षिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन एजुकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं को बताना है विद्यार्थियों आपको। 12 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है, ई अधिगम से आप क्या समझते हैं।
इसके उपयोगों का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ई लर्निंग, डिस्क्राइब इट्स यूजेस। और 13 नंबर का प्रश्न है, सेकेंड लास्ट, धीमी गति से सीखने वाले बालकों को आप कैसे पहचानेंगे। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई अ स्लो लर्नर। स्लो लर्नर क्या होते हैं और कैसे आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे, इस पर प्रश्न है। और खंड अ का अंतिम प्रश्न है 14, प्रतिभाशाली बालक की पहचान किस प्रकार कर सकते हैं। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई गिफ्टेड चिल्ड्रन। ऊपर पूछा गया है स्लो लर्नर और नीचे पूछा गया है गिफ्टेड चिल्ड्रन को पूछा गया है। चलते हैं सेक्शन बी की ओर। 2023 का प्रश्न पत्र देख रहे हैं। बीएड 4th सेमेस्टर का पेपर है क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल, जिसमें खंड ब को देख रहे हैं। सेक्शन बी में 4 प्रश्न आएंगे, कोई 2 प्रश्न करना होंगे। आपके सम्मुख है पहला प्रश्न, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के अधिगम को बढ़ाने में तकनीकी की भूमिका स्पष्ट कीजिए। क्लियर द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। और इसी क्रम में दूसरा प्रश्न है, टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बालक के लिए आज के दौर में, इसलिए अप टू डेट रहते हुए टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, उसी के बारे में आपको बताना है उपयोगिता। दूसरा प्रश्न है, दृष्टिबाधिता को परिभाषित कीजिए। दृष्टिबाधित बालक के लिए की जाने वाली मूल्यांकन प्रक्रियाओं में अनुकूलता का विश्लेषण कीजिए। डिफाइन विजुअल इम्पेयरमेंट, एनालाइज द अडॉप्टेशन इन इवोल्यूशन प्रोसीजर फॉर अ चाइल्ड विथ विजुअल इम्पेयरमेंट। अर्थात दृष्टिबाधित से तात्पर्य है जिसे देखने में प्रॉब्लम है, प्रॉपरली देख नहीं पाता है, उसके लिए आप क्या क्या अनुकूलताएँ, क्या क्या फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, उस पर बात करनी है। इसी क्रम में तीसरा प्रश्न आपके सम्मुख है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा संबंधी। थर्ड प्रश्न देख रहे हैं। तीसरा, विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा संबंधी योजनाओं को संक्षिप्त में समझाइए। ब्रीफली डिस्क्राइब द पॉलिसीज रिलेटेड टू एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। और अंतिम प्रश्न खंड ब का चौथा प्रश्न, परामर्श एवं निर्देशन किस प्रकार समावेशी शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी आईएमपी है। समावेशी विद्यालयों में परिवार की प्रतिभागिता की विशेष भूमिका पर प्रकाश डालिए। हाउ डज गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंक्लूसिव एजुकेशन। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि परामर्श क्या होता है और निर्देशन क्या होता है। तो विद्यार्थियों, देखा आपने 2023 का क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का पेपर। जल्दी ही आपको एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी का पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौक से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।